आप सुन रहे हैं सोमवार व्रत कथा। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखिए। बोलो शंकर भगवान की जय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण अपनी मृत्यु के बाद व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा ही सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उन्होंने उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी के द्वारा समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे तो दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसे बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, किंतु अपने पुत्र की इतनी छोटी आयु जानकर उसकी चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत और पूजन करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे तो पता था कि उसका पुत्र बहुत ही छोटी आयु का है। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब व्यापारी ने उसके मामा को उसके साथ भेजा और वाराणसी पढ़ने के लिए उस लड़के को भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चलने लगा। रास्ते में जहाँ जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने के लिए रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंच गए। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणी होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का अगर पता चल गया तब राजा विवाह से इनकार कर देगा, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको तो धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के कपड़े पहना दिए और राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तब वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर सारा सच लिख दिया। तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, परंतु मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तब उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब ये सारी बात पता लगी तब उसने राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ किया हुआ था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने कमरे में जाकर सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सोते सोते ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा अपने मृत भांजे को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और दुखी प्रकट होने लगे। लड़के की मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे तो इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ
समीप जाकर देखते हैं तो कहते हैं, अरे यह तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया और उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव उस लड़के को जीवित होने का वरदान देते हैं और कुछ ही पल में वह फिर से जीवित हो जाता है। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर को चल देता है। चलते चलते दोनों उसी नगर में पहुंचते हैं जहां पर कि उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही उस लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर वह राजा मामा और लड़के को अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक उसे अपने महल में रखा और फिर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार पाएंगे तो दोनों प्राण त्याग देंगे। परंतु उन्होंने जैसे ही अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तब वे बहुत प्रसन्न हो गए। वह अपनी पत्नी और मित्रों को साथ लेकर नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आकर कहा कि हे व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार व्रत की करनी और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी तो बहुत खुश हो गया। शिव भक्त होने और सोमवार का व्रत करने से उस व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।